हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। और लेसन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार को हम लोग पढ़ रहे थे। तो लोकतांत्रिक अधिकार को हमने देख लिया है, जैसे कि ठीक 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे। हमने सारी हिंसक देख ली। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान में प्रदत्त जो हमको मूल अधिकार हैं, हमने उन मूल अधिकारों की बात करी। तो कितने बच्चों ने ऐसा कि बाप का मूल अधिकार देख लिए हैं जिन पर हमने मूल अधिकारों की बात करी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कल 6 मौलिक अधिकारों की बात करी। कितने बच्चों ने लिखा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, पहले समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, शोषण का, धर्म स्वतंत्र, सांस्कृतिक और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने बच्चों ने इसे लिखा है? देखिए, लिख लिया तो इम्पोर्टेंट करके ध्यान दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है 2026 के पर्पस के हिसाब से। चलिए, अब कह रहे हैं कि इस बुनियादी सिद्धांत की समानता के कुछ अधिकार निहितार्थ हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। और हमने देखा दुकान, होटल, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नानघर, घाट, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भवनों का इस्तेमाल किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में, अगर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में बड़े कठिन है। कुछ आपके समुदाय को लोग सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। एक जमाना था कि दलितों को या जो आपके डिप्रेस क्लास के लोग थे उनको आपका सार्वजनिक कुओं पर, मंदिरों पर प्रवेश वर्जित था, और आपने ऐसे बहुत सारे वेदांत में पढ़ा है। सरकारी नौकरियों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। सरकार किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, समानता का अवसर उपरोक्त आधार पर किसी भी नागरिकों को रोजगार में अयोग्य करार नहीं किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अन्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियां स्त्री, गरीब, शारीरिक रूप से विकलांग को प्राथमिकता दी है। क्या की है? इनको इस तरीके से प्राथमिकता दी है कि आरक्षण इस तरह से व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। असल ऐसा नहीं है। समानता का मतलब हर किसी की उसकी जरूरतों का ख्याल रखना है। समानता का मतलब क्या है? किसी की जरूरतों का ख्याल रखते हुए समानता व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर मिले पर समानता सुनिश्चित करने पर कुछ लोग विशेष अवसर देते हैं। जरूरी है कि आरक्षण ही है कि इसको साफ बात करने के लिए संविधान स्पष्ट करता है। क्या करता है? संविधान स्पष्ट करता है या रूप में कहता है कि किस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताएगा जो आरक्षण है वो क्यों समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने से सिद्धांत सामाजिक पर इस पर लागू होने और सामाजिक सिद्धांत के एक बहुत ही आपके प्रबल और छुआछूत का जिक्र करते हैं। आप देखते हैं अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, और सरकार को निर्देश देती है कि वह इसे समाप्त करे और किसी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिए। आप किसी से हीन दृष्टि रखते हैं तो उसको गलत किया है। छुआछूत का मतलब है
कुछ खास जाति के लोग जो शरीर को छूने या बचाने भर से नहीं है। उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को गलत करार देते हुए सिर्फ किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को निचली जाति से देखा जाता है, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने अछूतों को दंडनीय अपराध घोषित किया, अछूतता को। और आप देखेंगे आर्टिकल 17 इसमें मेंशन है। क्या किया है? इसको बताया है, ठीक, कि भैया आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, आप ये चीजें नहीं कह सकते। क्लियर है? देखिए जरा, अब देखिए, अब धावक दौड़ रहे हैं, सब समानता के अनुसार है ना। अब कह रहे हैं छुआछूत के अनेक रूप। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार ईवी साईनाथ ने दलित, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी भी बरकरार अछूआछूत का व्यवहार पर अंग्रेजी हिंदू में एक लेखम माला लिखी, जो अनेक स्थान पर पाया कि अनेक स्थान, जैसे चाय की दुकान पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। एक है हजाम, दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग ही घड़े से पानी पीना होता है। दलित चूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। दलित सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं ले जाने दिया जाता। पानी भर लेना ही हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं कि आपने पानी पिया और उस नल को धो दिया, ऐसा कुछ किया है, या मंदिर में किसी ने, दलित ने प्रवेश किया और आपने उससे धो दिया, या आपने कहा कि आप पवित्र कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये सब अछूआछूत की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो वो कौन कौन सी कैटेगरी इन्होंने रिजर्व की हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। कैसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का ना होना। मतलब क्या है? बाधाओं का ना होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामले में किसी किस्म का दखल अंदाजा ना सरकार दे, ना ही व्यक्ति का। यानी कि हम कुछ भी काम करें, हमारे पे कोई दखल अंदाजा ना हो, ना किसी सरकार का हो, ना किसी बाहरी व्यक्ति का। लेकिन हम स्वतंत्र भी चाहता है, हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हमें मन चाहे ढंग से काम करना चाहिए, कोई आदेश ना दे कि ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आर्टिकल 19 का ए में फर्स्ट में, ठीक है, इसके बारे में उल्लेख है। जैसे आप इनको पढ़िए और लिखिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। चलिए देख लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 का ए, स्वतंत्रता की। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? आपको पता होगा 6 प्रकार। पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह दो। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने, संगठन और संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने, देश के किसी भी भाग में रहने बसने, कोई भी काम करने, धंधा चुनने, ये सारे काम है। अब इसमें अपवाद है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो आप नहीं बोल सकते। आप अखंडता को मेंटेन रखेंगे, शांतिपूर्ण ढंग करेंगे। आप कहें कि मेरे को धरना देना है भाई, और मैं आपके बंदूक तलवार लेके धरना देने जाऊं, नहीं है परमिशन। शब्द आया है शांतिपूर्ण। संगठन और संघ बनाने,
आप कहे जी मैं संघ बनाऊंगा, आप पार्टी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। आप कहे मैं जिस तरह से आतंकवादी संगठन बना रहा हूं, आप कैसे बना सकते हैं? आप कहेंगे हमें संविधान में लिखा है। तो बच्चों, अच्छी चीजें के लिए लिखा है, बुरे के लिए नहीं। ठीक। आप कह रहे हैं कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन देश की सीमा के भीतर की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां आपके रिस्ट्रिक्शन एरिया है, जैसे आप बायोस्फीयर में नहीं जा सकते। कोई ऐतिहासिक स्मारक है, उसको अगर बंद किया हुआ, आप वहां नहीं जा सकते। आप ये कहें कि मेरे को आपका राष्ट्रपति भवन में नहीं घुसने दिया, भाई आपने कहा जा सकते थे कहीं भी। तो हर जगह एक आपके प्राइवेसी के तहत वहां चीजों को रखा गया है। ऐसे इस तरीके के अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। आप कह रहे हैं किसी भी काम धंधा चुन लेंगे। आप कहें कि सर मैं काम करना चाहता हूं और मैं आज से नशे का काम करूंगा, नशे बेचूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी काम कीजिए। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप एजुकेशन, शिक्षा, डॉक्टर, कुछ भी बनिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो ये सारी बात की गई है, ठीक है ना। और ये स्वतंत्रताएं ये हमको प्रदान की गई। ठीक। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देख रहे हैं उन सारी चीजों को। आपकी स्वतंत्रता का आपकी स्वतंत्रता का प्रयोग ऐसा नहीं कर सकते। कह रहे जो आपकी स्वतंत्रता है, आप उनका प्रयोग ऐसा नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अवस्था अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। ऐसा ना हो जाए आप बात करें स्वतंत्रता की और आपकी स्वतंत्रता के चक्कर में आप दूसरों को परेशान कर दें। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, जैसे आप डीजे बजाते हैं ब्याह शादी में, आपको पूरा अधिकार है, आप खुशी करिए, जश्न मनाइए, लेकिन आपकी डीजे की आवाज से अगर कोई पड़ोसी नहीं सो पा रहा है, किसी के बच्चों को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी स्वतंत्रता पर बंदिश लगा दी जा सकती है। यानी कि आपकी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता भंग नहीं होनी चाहिए। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरे को परेशानी ना हो। मेन चीज क्या है? आपके काम करने से, आपकी फ्रीडम से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। कभी आप सोचो कि मुझे कोई लाइसेंस मिल गया और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसी कारण समाज में हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। सरकार क्या कर सकती है? कुछ किस्म की जो पाबंदियां हैं वो आपकी लगा सकती है। उन पाबंदियों पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पाबंदी है, किस प्रकार की। देख लिया। तो आपकी की स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे, ये हमको ध्यान रहना चाहिए। चलिए, अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे लोकतंत्र में एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूप में स्वयं को व्यक्त करने। लोग कार्टून बनाते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। लोग आपका इशारों में बात करते हैं, जब आप कहते हैं काम कर ले तो हम यूं कर देते हैं, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर देते हैं। तो ये भी हमारा व्यक्त करने के अंतर्गत आता है। दूसरों से स्वतंत्रता ढंग से विचार विमर्श करने और संवाद करके हमारी विचारों और व्यक्ति का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कई सौ लोग एक ही गांव में यह सोचते हो सकते हैं कि तब भी आपको राय में रखने वालों की आजादी, आप सरकार किसी नीति के साथ संगठन में गतिविधियों से असहमति रखते हैं। माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार की बातचीत करते हुए आप सरकार के किसी नीति या संगठन की
गतिविधि की आलोचना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आलोचना, कि भाई क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हीन दृष्टि नहीं दिखा सकते, आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप किसी की मानवीय गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। बोलने के अधिकार में भी आपके अधिकारों को सुनिश्चित करके रखा गया है। क्लियर है? ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब आपके सामने है। देखिए क्या मतलब है अभिव्यक्ति की आजादी का। आगे बढ़े, चलिए देख लिया, किसी की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, पर आपके विचारों को पर्चा छपवाकर या अखबार और पत्रिका के लेख में भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को पोस्टर छपवाने चाहिए, पत्र लिखने चाहिए, बैनर लगाने चाहिए, आप कर सकते हैं, पर आप काम चित्र बनाकर कविता गीत गाकर भी कर सकते हैं। आप गीत गाकर गा सकते हैं, कविता बनाकर गा सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते। किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ आप हिंसा नहीं भड़का सकते। इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातों का प्रचार नहीं कर सकते। इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यानी कि लिखा गया है, आपकी बंदिशें हैं आपकी स्वतंत्रता के लिए। क्या कर सकते हैं? आपको बंदिशें प्राप्त है। ठीक, नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है, और ये सब समय समस्या पर चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने, किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए सार्वजनिक अव्यवस्था और समाज में अशांति फैलानी नहीं चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है? शांति बने रहे, समाज संगठित रहे, हमारी बातों से किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचे, किसी के व्यक्तित्व को नुकसान ना हो, किसी समुदाय को नुकसान ना हो, और उससे भी बड़ी बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे किसी की आजादी को प्रभावित ना हो। क्या ना हो? हमारे किसी बोलचाल से, हमारे जुलूस रखने से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो ये हमको ध्यान रखना है। इन बैठक और गतिविधियों में भाग लेने वाले आपके पास हथियार नहीं रखना चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान या संगठन बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो आप इस तरीके के काम आराम से कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ये कार्टून बनाना भी क्या है? अभिव्यक्ति की मांग के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 के 1 में आता है। 19 के 1 के 1 में ए में। क्लियर है? 19A का क्या है? क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? कुछ पूछना हो किसी को पूछ सकता है। चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।